हम इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर, या भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यालय है। मगर चर्चा ये है कि मऊ में निरहुआ का एंट्री होने वाला और चुनाव लड़ने की तेज़ी से चर्चा चल रही है। और हमारे पास साथ में समाजवादी पार्टी के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा, काफ़ी चर्चा चल रही है कि निरहुआ आ रहे हैं यहाँ से लड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी इस बात से कोई घबराहट नहीं होती। कोई निरहुआ आवे, चाहे उनका सीएम अखिलेश वो हमारे योगी आदित्यनाथ जी भी लड़े हैं, समाजवादी पार्टी इससे कभी पीछे न हटी या न हटेगी। हम जो भी आएगा, हमारे समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर एक मन बना के इस बार पुनः अखिलेश यादव को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। एक ये भी चर्चा है कि जिला अध्यक्ष जो है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे वायरल है कि कुछ टिकट मांग रहे हैं। इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जिस चीज़ की बारे में जानकारी नहीं है उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, न उसका कोई बयान। हमारे साथ में और लोग भैया, काफ़ी चर्चा है कि यहाँ मुख्तार अंसारी को टक्कर देने के लिए निरहुआ आ रहा है। देखिए, लोकतंत्र में निरहुआ हो या चाहे गुरहुआ हो, सबको चुनाव लड़ने का हक है। जहाँ तक निरहुआ की बात है तो उसने कहा था कि हम विधि का विधान मिटाएंगे, तो आजमगढ़ में उसकी जमानत जब्त हो गई थी। और जब सदर विधानसभा मऊ में जब वो चुनाव लड़ेगा तो विधि का विधान उसका अस्तित्व ही मिटा देगा यहाँ से। अब उसके बारे में इससे ज़्यादा कोई क्या कहे, बाकी वक्त बताएगा, चुनाव बताएगा। क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी भी कोई कैंडिडेट उतार कर निरहुआ अगर आएगा तो फिर सदर से? अभी देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है और ये ऊपर के लोग तय करेंगे कि यह सीट गठबंधन में जाएगी या समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट लड़ेगा। डॉक्टर साहब, निरहुआ को टक्कर देने के लिए अल्ताफ अंसारी की, अरशद जमाल की, मुख्तार अंसारी, कौन सबसे भारी रहेगा? यहाँ का समाजवादी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट उसको जबरदस्त टक्कर देगा। चर्चा चले कि निरहुआ आ रहे हैं उनके मुख्तार अंसारी से, वो लड़ कोई आ रहा है मुख्तार को चुनौती देने। हमारे लिए योगी जी जिसको यहाँ से अधिकृत कर देंगे, हम लोग उसके साथ रहेंगे। चाहे जिसको भी जो है यहाँ से प्रत्याशी घोषित कर दे, हम लोग योगी जी के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं। और यहाँ मुख्तार को इस बार जो है नहीं जीतने देंगे, ये हम लोग संकल्प ले लिए हैं। मुख्तार को गाजीपुर भगा कर ही हम लोग छोड़ेंगे। तो गाजीपुर वाले व्यक्ति को बुला गाजीपुर या भगाएंगे? वो ठीक है, जो है कोई भी आ जाए, लेकिन हम लोग जो है मुख्तार को नहीं। मुख्तार अपराधी है, मुख्तार जेलियर है। 25 वर्षों से जो है ये विकास के नाम पर केवल हवाई किए हैं। हम लोग मुख्तार को हरा कर ही छोड़ेंगे इस बार। मुख्तार जेलियर है भाई, हम लोग जो है योगी जी, हम लोग योगी जी के साथ हैं। सांसद कहाँ जिले में जिता दिला था? अब हम लोग थोड़े ही जिताए भाई, यहाँ के जनता जिताई, लेकिन हम लोग जो है हम लोग तो खिलाफ थे उनके भी। इस बार क्या होगा? यहाँ जो है कमल खिलेगा। सपा के लोग कह रहे हैं 22 में बदलाव होगा, क्रांति। अरे वो कहने को वो 2017 में भी कहे, 2019 में भी कहे, लेकिन उससे कहने से कोई फायदा नहीं। क्या होगा 22 में? 22 में एकदम सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत से। किसकी? भाजपा की? सपा की, समाजवादी पार्टी की। क्या कहता हूँ भाई, वो गलत, वो जान रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में जो है भाजपा को बम्पर वोट पड़ेगा और योगी जी पुनः मुख्यमंत्री होंगे। इधर आइए। इस बार कोई मतलब नहीं है। इस बार कोई मतलब नहीं है, कहने के लिए कह रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। निरहुआ को बुला दिए। निरहुआ का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। यादव है, यादव वो अलग बात है। पिछड़े समाज से आ रहे हैं। एक भी साथ नहीं है ना यादव। यादव की बात कर रहे हैं, एक भी साथ नहीं है उनके। बोल दिए हार रही बीजेपी। नहीं, यहाँ भाजपा जो है बम्पर वोटों से, मऊ जनपद में 4 सीट है भाजपा की, और चारों सीट जो है इस बार भाजपा जो है प्रचंड बहुमत से जो है जीतेगी। मुख्तार क्या होगा? मुख्तार को तो हारना है, बुरी तरह से हारना है इस बार। उम्मीदवार करें हार जाएंगे? अरे भाई, उम्मीदवार को हारना जीतना का वक्त की बात है, समय का तकाजा है। समय सबसे बलवान होता है। बस महीना 2 महीने का मतलब। निरहुआ बुला दिए अभी? अरे बुला देंगे, इनकी बात तो अलग है। बीजेपी निरहुआ बुला रही है। ये तो संगठन का ना फैसला होगा कि निरहुआ आएगा कि कौन आएगा। तो अच्छा, ये चर्चा चले कि पिछड़े समाज से हैं, यादव हैं और उनकी प्रख्याति भी है, उसका लाभ लेगी बीजेपी। तो क्या हो गया? सभी लोग अपना लाभ बुनाने के लिए काम करते हैं। हर पार्टी यही काम करती है। अभी दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य गए हैं समाजवादी पार्टी में, तो वो लोग इसी चक्कर में गए होंगे ना। समाजवादी ने उनको इसीलिए लाया होगा ना कि हो सकता है कि इनको चौहान समाज और मौर्य समाज हमारे साथ आ जाएगा। तो उसमें क्या हुआ? तो भाजपा भी तो यही करती है। तो सभी दल यही करते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? तो क्या होगा, मुख्तार हार जाएंगे? बिल्कुल हारेंगे। ये निरहुआ से हारेंगे नहीं हारेंगे ये मैं थोड़े कह सकता हूँ।
हम लोग का प्रत्याशी कमल का फूल रहेगा, बस हमें कमल के फूल से मतलब है। लेकिन यहाँ के स्थानीय नेता तैयारी कर रहे थे, उनका क्या होगा? तैयारी करें, टिकट जिसको मिलेगा पूरे स्थानीय नेता और पूरे संगठन उनके साथ रहेगा, जिसको टिकट मिलेगा। तो बाहरी के भी साथ रहेगा? एकदम रहेगा। कमल का, हम लोगों को बस कमल के फूल से मतलब है। स्थानीय जो 5 साल से झंडा बना ढो रहे हैं, क्या करिए? क्या करिए, का संगठन के साथ रही और क्या करिए? कैसे खर्चा चाहिए उन लोग का? एकदम खर्चा चली, विधायक बन जाइए खर्चा सबका चली। खेत बेच के नेतागिरी हुई? बिल्कुल नहीं, जो विधायक बनी उनका खर्चा चलाई। चलावे ना लोग। हम लोगन का राष्ट्रवादी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जा तो हमारे काम करेंगे। घोषी विधायक चलाए ना सबको खर्चा। हम लोग राष्ट्रवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं। जब जैसे आपने सवाल पूछा खर्चा चलेंगे, तो उस प्रकार से मैंने बताया कि हाँ खर्चा चलेंगे। तो अगर चर्चा चले, कहीं जिला अध्यक्ष कह रहे हैं कि अब मिलेगा तो देखा जाएगा, उनके लोग कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा यहाँ बुरी तरह से हारेगा। मऊ जनपद में 4 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। जनता यहाँ देखी है, पिछले 2017 के चुनाव में मऊ की जनता आवाम ने विश्वास किया, 3 सीटें दी, लेकिन तीनों सीटों पे विधायकों ने कोई काम नहीं किया है। क्या लग रहा है, निरहुआ हरा पाएगा मुख्तार अंसारी को? अब ये तो वक्त बताएगा कौन किसको हराएगा। वक्त बहुत बलवान होता है, समय बताएगा कि क्या होगा। अभी तो पहले प्रत्याशी डिसाइड। चर्चा तो यही तेजी से चल रही है कि कहीं दिनेश लाल निरहुआ, तो कहीं बीजेपी के जिला अध्यक्ष, तो कहीं शक्ति सिंह, तमाम लोग हैं जो मुख्तार अंसारी के सीट पे लड़ने के लिए आ रहे हैं। मगर देखना ये होगा कि कहाँ से किसको टिकट मिलता है। अभी ये सब वीडियो वायरल हो रहा है।